अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी इलाकों में भारतीय दहशतगर्दी का सिलसिला जारी है और जैसे ही आप थोड़ा सा भी मौका अपने दुश्मन को दें और वो वार ना करे, ये हो नहीं सकता। आज औरकज़ई एजेंसी के अंदर एक ऑपरेशन के दौरान जहां वो भारतीय फितना जो था वो खारजी फितने को मारा गया, वहीं पे पाकिस्तानी फ़ौज के 11 जवान शहीद हुए हैं, जिसमें कर्नल जुनैद तारिक और मेजर तैयब राहत दोनों शामिल हैं। दोनों जवान अफसरान हैं और पिंडी से उनका ताल्लुक़ है। अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए। और ये सिलसिला रोकने के लिए पूरी कौम को मिलकर जद्दोजहद करनी पड़ेगी। डिटर्मिनेशन रहना चाहिए, कहीं पे भी थोड़ी सी भी आपकी कमज़ोरी नज़र नहीं आनी चाहिए और ऐसा तरीक़ाकार अपनाना चाहिए कि दुश्मन को वार करने का मौका ना मिले। और पाकिस्तान में रोज़ाना जिस रफ्तार से ये वाक़यात हो रहे हैं बहुत ही अफसोसनाक है और हमारा उसके ऊपर लापरवाही बरतना उससे भी ज़्यादा अफसोसनाक है। लापरवाही मैं इस सेंस में कह रहा हूँ कि इस पर पार्लियामेंट के इजलास होने चाहिए तौर से, और जहाँ पे भी आपको गैप्स नज़र आते हैं, लूप होल नज़र आते हैं, अपनी नेशनल एक्शन प्लान को मौसर करना है, तमाम चीज़ों को बैक वक्त एक कम्प्रीहेंसिव स्ट्रेटजी के तहत उसको एड्रेस करना चाहिए। आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस भी थी और कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का जो एलामिया है उसके अंदर भी ये जो भारतीय बयानात हैं उसके ऊपर भी तशवीश का इजहार किया गया और ये भी कहा गया कि भारतीय जारियत का फैसला कुन और फौरी जवाब दिया जाएगा। ये फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का स्टेटमेंट है। किसी भी नए नॉर्मल, वो इंडिया वाले कहते हैं न्यू नॉर्मल है कि हम जहाँ दिल आएगा उसके ऊपर जाके अटैक करेंगे, तो उसके ऊपर भी उन्होंने कहा कि सख्त रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द नेटवर्क्स के ख़िलाफ़ जामे ऑपरेशन जारी रहेगा। ये एक सिचुएशन है जहाँ पर बलूचिस्तान के अंदर भी और केपी के अंदर भी बेशतर इलाके पाकिस्तान के जो हैं इस वक्त वो सेटल्ड नहीं, अनसेटल्ड है। DI खान जो ख़ुद अभी जो प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर केपी के हैं, उनका जो अपना इलाका है वो ख़ुद अपने इलाके में नहीं जा सकते सिक्योरिटी कवर के बगैर, ये सूरत हाल है। लेकिन इस तमाम तनाजुर में ही एक डेवलपमेंट हुई है। आज इमरान खान की कोर्ट के अंदर पेशी थी, उन्होंने इस औरकज़ई एजेंसी वाले वाक़े का भी जिक्र किया, जो 11 शोधा है उनका भी तज़किरा किया, लेकिन उन्होंने कहा कि ये मिलिट्री ऑपरेशन से इसका हल नहीं निकलेगा। और अली अमीन क्योंकि साथ मिलकर ऑपरेशन करवाए जा रहे हैं जो इमरान खान की पॉलिसी से मुतसादम है, उनका ख्याल यह है कि अफ़गानिस्तान से और बाकी लोगों से मुज़ाकरात करने चाहिए, तो इसीलिए उन्होंने अली अमीन को फ़ौरी तौर पर इस्तीफ़ा देकर हुक्म दिया कि इस्तीफ़ा दे दें और नामज़द कर दिया सुहेल अफरीदी को, जो जिनका ताल्लुक़ खैबर से है। ये एक नई डेवलपमेंट है कि जो फॉर्मर फाटा एरियाज़ हैं उनसे इसका ताल्लुक़ है खैबर का, तो खैबर से मुंतखब एक MPA जो हैं वो चीफ मिनिस्टर KP की पोजीशन के लिए उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नॉमिनेट कर दिया। क्या वो चीफ मिनिस्टर KP की कुर्सी तक पहुंच जाएंगे, हल्फ उठा लेंगे, इसके ऊपर सवालिया निशान है। 93 प्रेजेंट स्ट्रेंथ है जो PTI की हुकूमत है, उसमें से 35 ऐसे अरकान हैं जो इंडिपेंडेंट हैं, और इंडिपेंडेंट स्टेटस के साथ पाकिस्तान में किसी की वफादारी तब्दील करना ये अफसोसनाक पहलू है। लेकिन पाकिस्तानी सियासत की ये रीत और रवायत रही है। ताकतवर लोग आम तौर पर 15-20 बंदे तोड़ते हुए ना ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। पार्टियों के अंदर से निशान के टिकट के होते हुए भी वो तरीक़ाकार चोर रास्ता निकल आता है, लेकिन यहाँ तो हैं ही इंडिपेंडेंट है। तो इमरान खान के इस फैसले का उनकी अपनी सियासत पे और पाकिस्तानी सियासत पे क्या असरात मरतब होंगे उसको आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में मेरे मेहमान शख्सियात में कमर ज़मान कायरा साहब, सीनियर पॉलिटिशियन है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है, बैरिस्टर अकील मलिक साहब वज़ीर मुमलिकत हैं कानून व इंसाफ के, इसके अलावा शौकत यूसुफ़ज़ई साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और अहमद बिलाल महबूब साहब पिल डैट के प्रेसिडेंट हैं। सब हमें ज्वाइन कर रहे हैं आज के इस प्रोग्राम में, सबको खुशामदीद कहूँगा। कायरा साहब, ये सूरत हाल बड़ी इंटरेस्टिंग है और पहले तो दहशत गर्दी वाला वाक़या देख लें, उसको भी देखें तो बहुत सीरियस मामला है, लेकिन इमरान खान का डिसीजन जो है इट्स ए वेरी सीरियस पॉलिटिकल डेवलपमेंट। इसकी इम्प्लिकेशंस क्या होंगी बड़ा कहना मुश्किल है मेरे लिए। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। यकीनन हमें अपने जवानों पे, अपने अफसरों पे, अपनी सिपाह पे फ़ख्र करना चाहिए। उनके कुछ इश्यूज़ के ऊपर जो सियासत से मुतल्लिका है हमारे इख्तलाफात रहते हैं, लेकिन जिस तरह वो पाकिस्तान को डिफेंड करते हुए अंदरूनी या बैरूनी महाज़ों पे उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं और दिलो जान से ये काम किया है, हमें उन पर फ़ख्र है। और बहुत सारे जवान, बहुत सारे अफसर जो हमारे शुहदा हैं, एक बड़ी लंबी तादाद है उनकी। और फिर यह है कि सिर्फ शहीद नहीं, बहुत सारे लोग हमारे, बहुत सारे सिपाही, बहुत सारे अफसर वो हैं जो उनकी लिम्स नहीं रही, जो माजूर हो गए, उनकी तादाद शायद शुहदा से भी ज़्यादा है। लेकिन उन कुर्बानियों के बावजूद ये फितना है कि अभी काबू में नहीं आ रहा। और ये भी एक बड़ा पुराना हमारा ऐसा ज़ख़म है जिसमें हमारे भी कुछ हिस्से हैं, अक़वाम आलम के भी कुछ हिस्से हैं, और हम उस जो मेनस को या उस सफरियत को हम डिसमेंटल नहीं कर सके जो हमने अफ़गानिस्तान के अंदर जंग के लिए पैदा किया था। ना उस बयानिए से जान छुड़ा सके हैं, ना उस इल्म से जो ये नया सोच पैदा करता है
न करिकुलम से उससे जान छुड़ा सके हैं। तो उसके नतीजे में ये दिन ब दिन चीज़ें बढ़ रही हैं। अब अफसोसनाक सूरत हाल है। हमें उन शहदा के ख़ानदानों से ताज़ियत भी है, उनके साथ दिली हमदर्दी भी है। अल्लाह ताला शहदा तो खैर वैसे ही अल्लाह के मकबूल लोग होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला उनके जवारी रहमत में जगह दे, उनके ख़ानदानों को, पसमानदगान को सब्र दे। सवाल ये है कि हिंदुस्तान हमें धमकियाँ भी दे रहा है, यहाँ पे पूरी कोशिश भी कर रहा है। ये सिर्फ एक नहीं है, वो बलूचिस्तान में भी पूरी कोशिश कर रहा है, वो कश्मीर के अंदर भी हत्तुल इम्कान इस कोशिश में है कि वहाँ भी खून रेजी शुरू हो जाए और उसको वो इस्तेमाल करें। और फिर साथ ही साथ वो हमें धमकियाँ भी दे रहे हैं कि कोई और भी वो एक मुहिम जोई कर सकते हैं। पहले की उसका जवाब दिया, आइंदा करेंगे, उसका जवाब देने की हमारी सिपाह में भरपूर सलाहियत है। इंशाअल्लाह उससे भी ज़्यादा ज़ोर से जवाब दिया जाएगा। इस पर तो इतना ही काफ़ी है। लेकिन खान साहब ने आज अपने चीफ मिनिस्टर को, बहुत दिनों से आप भी, हम सब लोग, उनकी जमात भी कह रही थी कि जो गंडापुर साहब हैं उनका रवैया ठीक नहीं है, उनकी काबिलियत के ऊपर बहुत सारे सवाल थे, और उनके एहतजाजों पे जो उनकी मशकूक किस्म की शिरकतें थी उस पर बहुत सारी खुली डिबेट थी उनकी जमात के अंदर। लेकिन खान साहब ने उस वक्त उनको नहीं हटाया, उस इश्यूज़ पे नहीं हटाया। आज अगर इस मामले में आके उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन बंद नहीं कराए, तो यही ऑपरेशन बंद कराना चाहते हैं। पहले 50,000 ख़ानदानों को आबाद करने का आज शख्साना हम देख रहे हैं। बड़ी मुश्किल से वो लोग यहाँ से भाग के गए, बजाय इसके कि उनको रोका जाता, उनकी कंडेमिनेशन हो। पहले तो इसको कंडेम करे, कंडेम करने के बाद वो अपनी तजवीज़ दे। कौन सा रास्ता है जो पाकिस्तान की हुकूमत ने अफ़गानिस्तान के साथ तय नहीं किया या उनके साथ मामला करने की कोशिश नहीं की। वज़ीर आज़म के लेवल पे, वज़ीर ख़ारजा के लेवल पे, वज़ीर दाखिला के लेवल पे, फिर हमारे सियासतदानों को भेजा गया, जिरगे भेजे गए। बार बार हम कह रहे हैं कि आप मेहरबानी करें, लेकिन अपनी सरजमीन को हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना होने दें। आप हमारे भाई हैं, हम आपको इतनी बड़ी लड़ाई आपकी लड़ी कि पूरा पाकिस्तान की रियासत का स्ट्रक्चर हिल गया उस लड़ाई से, और हम उससे अभी निकल नहीं पा रहे। लेकिन और यहाँ पे जो आपके भाई बहन आए हैं वो हमारे भाई बहन हैं, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। वो यहाँ अपने कारोबार कर रहे हैं, खुशहाल हैं, सब अच्छा है। हमारे लोग यहाँ बेरोज़गार हैं, हमारे नौजवान बेरोज़गार हैं। लेकिन कभी ये आवाज़ आई कि हमारी बेरोज़गारी की वजह ये है? नहीं। कभी कभार कोई आवाज़ उठती भी है तो वहीं से। अब सवाल ये है कि क्या करना है। आपके वो भाई थे, आप उनको दफ्तर खोल के देने को तैयार थे, आप आज भी कहते हैं ऑपरेशन नहीं। ऑपरेशन नहीं तो फिर क्या डायलॉग करना है। और तीसरी और छोटी सी कि ये जो फितना चल रहा है ना, ये उस फिक्र की पैदावार है जिस फिक्र ने अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत कायम हुई है। वो समझते हैं और कहते हैं और उनका ये यकीन है कि हमने बंदूक के ज़ोर पे हाकमियत कायम कर ली है, अब हमने अपनी फ़िक्र नाफिज की है, अपनी तरह की शरीयत नाफिज की है। ये जो फितना हिंदुस्तान है या फितना उल खारिज है, ये भी क्या कहते हैं? ये भी कहते हैं कि हमने बंदूक के ज़ोर पे इस मुल्क की सिपाह को हरा के ताकत के ज़ोर पे हुकूमत कायम करनी है, इस्लाम ना लाना है। ये तो फिक्री साथी हैं, उनके साथ मुकाबले करके क्या करेंगे? बेस्टर साहब, जो अफ़गान सरजमीन है वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होती है, और अब आपकी जो अफ़गान सॉइल है उसके रास्ते ही जो इंडियन टेररिज्म है वो पाकिस्तानी इलाकों तक पहुंचता है। इंडियन स्टेट टेररिज्म यहाँ पहुंचता है। वो दो तरीक़ों से कर रहे हैं। उन्होंने टारगेटेड किलिंग भी की है पाकिस्तानी सरजमीन पे, BLA को भी फाइनेंस करते हैं, TTP को भी फंड कर रहे हैं, और साथ आपकी ये पोलिटिकल डेवलपमेंट है। अजीबोगरीब फिनोमेना डेवलप हो रहा है पाकिस्तान में। बिस्मिल्लाह। मलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं कि हमने बिल्कुल हत्तुल इम्कान कोशिश की है, गाय बगाए उनके साथ इंगेज किया है एट वेरियस लेवल्स। हमने उनसे कहा कि भाई आप अपनी सरजमीन हमारे शहरियों के ख़िलाफ़, हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ मत इस्तेमाल होने दें। ना सिर्फ आप TTP की बात करें बल्कि आप TTA ISKP की भी बात करें। और स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो भारत जो बलूचिस्तान में, KP में या दीगर जगहों पे जो फैला रहा है, एक स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म को जो है वो फ़रोग़ देता है और इल्ज़ाम वो दूसरे ममालिक पे लगाता है। मतलब अपने गिरबान में वो भारतीय रियासती दहशतगर्दी है, इसमें तो शक की गुंजाइश नहीं। इसमें कोई गार्डियन ने और कई अखबारात ने पूरी उसकी डिटेल्स छापी हैं जो उन्होंने टारगेटेड किलिंग की है पाकिस्तान में। जैसे कनाडा में एक उन्होंने सिख को मारा। बिल्कुल। तो ये तो दुनिया सारी को अक़वाम मुत्तहिदा में लेके जाना। ना सिर्फ वो कनाडा वाला वाकया बल्कि उसके साथ साथ आप ये देखें अमेरिका में भी केसेस चल रहे हैं, अमेरिका में भी, और उसके साथ साथ यहाँ पे मुंह बोलता सबूत कुलभूषण यादव है। तो ये बताएं कि ये इतने सबूत होने के बावजूद अगर आप फिर भी क्वेश्चन करें और कोई शख्स क्वेश्चन करना शुरू कर दे कि नहीं जी शायद भारत जो है वो ठीक कह रहा है, भारत इंडियन स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो है वो इस खत्ते के लिए एक जानलेवा
जो है वो बीमारी साबित हो रहा है, अनसेटलिंग। नॉट ओनली दैट, लेकिन उसके साथ साथ आप ये देखें जो केपी में भी आज की डेवलपमेंट है, माजरत के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि उसकी वजह क्या बनी। उसकी बहुत सी और भी वजूहत होंगी, लेकिन उसमें वजह तो यही थी कि वफाक के साथ जो एक ऑपरेशन की बात की जाती है और उसको बुनियाद बना के कहा गया, क्योंकि वो ऑपरेशन नहीं जो है उसमें वो सपोर्ट कर रहे हैं वफाक की। भाई मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ज़रब-ए-अस्ब, रद्दुल फसाद वो कामयाब ऑपरेशन थे। ऑपरेशन ना करें तो क्या करें, बातचीत तो करके आपने देख ली और आपने उनको रीसेटलमेंट रिहेबिलिटेशन के नाम पे भी आज़ाद करके देख लिया, उन इलाकों में बसा दिया। उन इलाकों में अब जो खून बह रहा है, अफवाज पाकिस्तान के नौजवान, जिस तरह आज का वाक़या है, देखिए हम में नहसल कौम उनकी जो लाजवाल कुर्बानियाँ उनका हम बिल्कुल जो है नहीं दे सकते, रीपे नहीं कर सकते, पे बैक नहीं कर सकते। आए रोज़ जो लोग जिनकी जो सफ़र कर रहे हैं, जो शहादतें हो रही हैं, उनका हम रीपे नहीं कर सकते। इस कौम के बेटे हैं ना जी जो शहादत। एब्सोल्युटली। लेकिन उसमें साथ साथ ये भी बात है, ये भी आप देखें कि ये जो चेंज अभी हो रहा है CM KP का, ये उस हवाले से जो इंस्ट्रक्शंस अडयाला से आई हैं, बानी PTI ने दी हैं, उन्होंने कहा कि वफाक के साथ आप किसी किस्म का ताउन मत करें। यही इंस्ट्रक्शंस दी गई ना जो बकौल मीडिया के सामने आ रही हैं। तो उसका मतलब क्या है कि क्या वो पाकिस्तान में रहते हुए, पाकिस्तान का हिस्सा होते हुए, पाकिस्तान का सूबा होते हुए, क्या वो पाकिस्तान के साथ नहीं चलेंगे? ये तो देखें ना, ये तो अडयाला से जो बयान जारी हो रहा है, ये तो बिल्कुल मुल्क के खिलाफ एक बयान है। और जो कहा जा रहा है कि जी आप कोऑर्डिनेशन ना करें वफाक के साथ कोऑर्डिनेशन ना करें, तो ये जो दहशतगर्दी की एक तेज़ी आई है इस पूरी लहर में, जो मैनी फोल्ड्स है। अभी आप देखें कि पिछले साल से मैं बेशतर दफ़ा इसका जिक्र कर चुका हूँ कि दोनों सालों का कंपैरिजन करें, इस साल देखें, पिछले साल देखें, टेररिस्ट जो हमारे इंसिडेंट्स हैं बहुत तेज़ी से इजाफा हुआ, बहुत तेज़ी से। बिल्कुल। शौकत यूसुफ भाई साहब, जो ये तब्दीली वाला ऐलान है इमरान खान का, इसका क्या पाकिस्तानी सियासत पे असरात होंगे और ख़ुद PTI पे क्या असरात मुरतब होंगे? आप ये जहन में रखिएगा कि 35 अरकान जो है आपके इंडिपेंडेंट है, अभी उनके आप पार्टी टिकट होल्डर नहीं है वो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरा नहीं ख्याल है कि इसके पीछे जो वजूहत बयान की जा रही है, मेन चीज़ तो यही थी ना कि पार्टी के अंदर जो इख्तिलाफात थे उसको ख़त्म भी करना था, और जो तहरीक थी उस पर असर पड़ रहा था, उस तहरीक को मौसर बनाना था। दो तीन चीज़ें हैं ना, एक तो ये कि सुहेल अफरीदी यूथ है, यंग है, और ज़्यादातर यूथ जो है उनके साथ कनेक्ट थी। शायद ये मेन वजह यही हो सकती है कि वो जब तहरीक का ऐलान करेंगे तो एक तो वो CM भी होंगे और साथ उसके साथ जो लोग हैं उनके साथ जुड़े होंगे, जो इख्तिलाफात है वो भी ख़त्म होंगे, क्योंकि जुनैद अकबर ने उनको मुबारकबाद दी है और अभी मैं देख रहा था अली अमीन गंडापुर साहब ने भी उनको मुबारकबाद पेश कर दी है और उन्होंने कहा कि मैं उनके साथ चलूँगा। तो अब मुझे लगता ही है कि पार्टी मुतहद हो गई, पार्टी को सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो पार्टी को हो रहा है, और जो लोग जो इख्तलाफात की बातें होती थी वो इख्तलाफात काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएंगे। और सिर्फ ये कि अब इम्तिहान सर, ये बहुत ही ज़्यादा आपकी शौकत साहब खुशफहमी है आपकी, बहुत ही ज़्यादा खुशफहमी है आपकी। वो अली अमीन गंडापुर जो इमरान खान जिसकी हर बात को तईद करते थे, मरियम के ऊपर उन्होंने कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए थे जो काबिल एतराज़ थे, लेकिन इमरान खान उसको भी डिफेंड करते थे कि अली अमीन गंडापुर सही कहता है। लेकिन जब उनकी अलीमा खान से इख्तलाफात खुलकर सामने आए और पब्लिकली उन्होंने कहा कि ये तो MI के साथ है और उसने उसको इल्ज़ाम दे दिया, ये हुकूमत के साथ है और एजेंसियों के साथ है, ये वाले इल्ज़ाम लगे, उसके बाद एक हफ़्ता नहीं अली अमीन गंडापुर इन ऑफिस सर्वाइव किया, छुट्टी होगी एक हफ्ते के बाद। नहीं देखें, इख्तिलाफात चूँकि पार्टी के अंदर, और यही अली अमीन गंडापुर था जो आपका 26 नवंबर या 24 नवंबर को मजमा इकट्ठा करके क्राउड लेकर पेशावर से यहाँ तक आया था, जितने प्रोटेस्ट आए थे क्राउड पेशावर से आपका आया था। एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ सर, देखें मैं तो ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि वो ज़ाया नहीं हुए हैं, ना उनको ज़ाया होने देंगे इमरान खान। ये उनके पुराने टीम के मेंबर हैं, वो उनको कहीं और एडजस्ट कर लेंगे। असल चीज़ ये है कि उन्होंने नया वो दे दिया है वर्करों को दे दिया है कि जी ठीक है, ये यूथ भी है, वर्कर भी है, आम लड़का है, और उनको एक अच्छी पोस्ट दे दी। अब उन पे इम्तिहान है, बर्डन तो उनके ऊपर आ रहा है ना,
कि वो आगे जाके क्या करेंगे, क्योंकि अली अमीन गंडापुर सुहेल साहब की अफरीदी सबसे जो इमरान खान के कमजोरी बहुत थी वो करीब उनकी है, कमजोर उनका थी। इत्मीनान उसको हासिल है। एज स्टूडेंट वो बहुत एक्टिव रहा और तमाम प्रोटेस्ट के अंदर एक्टिव बड़े रहा। कबीले जी के जी, साथ मैं वही लेकिन कर रहा हूँ। अभी पहले ये बता मैं दें कि वही अभी कर रहा आपकी हूँ। हुकूमत बनेगी नहीं कि नहीं बनेगी। मुझे तो शक यह है कि आपके बंदे टूट जाएंगे, 35 में नहीं, शायद हुकूमत बंदे बनने निकल जाएंगे। में नहीं, मैं ये बिल्कुल गलत फहमी है, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई भी इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में ये रिस्क नहीं ले सकता कि वो पीटीआई को छोड़ के कहीं और जाए। ये कोई रिस्क नहीं ले सकता इस पे, ये मैं आपको गारंटी करता हूँ। इंशाल्लाह सुहेल अफरीदी भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे, इसलिए कि जितने भी लोग हैं सब जितने ग्रुप्स बने हुए थे जो सामने नज़र आ रहे थे, उन सब ग्रुप्स ने उसको अप्रिशिएट किया है और कंग्रेचुलेट किया। तो आई डोंट थिंक कि उनको मुश्किलात आएंगी। हाँ, ये ज़रूर है कि जो सबसे बड़ा मसला था अली अमीन गंडापुर साहब की हुकूमत के साथ वो था कि उनकी टीम की सिलेक्शन इतनी अच्छी नहीं थी। और उस वक्त भी हमने कहा था और अभी भी मैं कहता हूँ कि अगर सुहेल अफरीदी जो यंग है, अगर वो अपनी टीम की सिलेक्शन बेहतर कर ले, क्योंकि काफ़ी सीनियर लोग भी मौजूद हैं असम्बली के अंदर, उनको आगे आने का मौका दें, तो मेरे ख्याल ये कि वो बेहतर साबित हो सकते हैं। फिर मुशीर जो होते हैं, 5 मुशीर उनके पास है गुंजाइश, अच्छे मुशीर ले लें अपने साथ। और चूंकि उन पर बर्डन ज़्यादा आएगा, एक तो यूथ का बहुत ज़्यादा उन पे कंसंट्रेट होगा, फोकस होगा, यूथ उनसे एक्सपेक्ट भी कर रही है, फिर पार्टी ने उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी दी है, तो उन पे प्रेशर तो होगा। लेकिन वो प्रेशर इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि उनको चाहिए कि वो बेहतरीन टीम सेलेक्ट करें, अदरवाइज़ वो उनके लिए फिर मुश्किलात हुकूमत चलाने में होगी, हुकूमत बनाने में नहीं होगी। मुझे नहीं ख्याल है कि वो उनको सीएम बनने में कोई मुश्किल हो, बड़ी आसानी से बन जाएंगे, बड़ी भारी अक्सरियत से बन जाएंगे। एक कायरा साहब से पूछ लूं, कायरा साहब ये एक तासुर ये भी है कि ये टकराव वाला रास्ता है जो इमरान खान ने चुना है, और बाज़ उनके फैसलों की लॉजिक जो है वो बिल्कुल सियासी तौर पर समझ नहीं आती। जैसे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे जनरल बाजवा के खिलाफ, खुलेआम उनको वो मीर जाफ़र मीर सादक भी कहते थे, एन उस टाइम के ऊपर उन्होंने पंजाब हुकूमत तोड़ दी, जब वो पंजाब से ही प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो वो बात समझ में नहीं आई कि इन्होंने क्या किया, केपी हुकूमत तोड़ दी, पंजाब हुकूमत तोड़ दी, अब वो उधर चीफ मिनिस्टर चेंज कर दिया। अब इसका नतीजा क्या निकलेगा? इसको जितने लोग भी तज्जिया करते हैं ना जमात के अंदर भी, अब शौकत हमारे भाई हैं, ये तो टीवी पे बैठ के तो नहीं मानेंगे कौम के सामने, लेकिन जब भी हम इनका तो ना कहिए, लेकिन बहुत सारे दोस्त हैं पीटीआई के भी और जनरली जो लोग उनके सिंपथाइज़र हैं या आप तज्जिया निगार हैं, आप साफ़ी हैं, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग, तो ये सब लोगों का राय है कि खान साहब के फ़ैसलों की लॉजिक कोई समझ नहीं आती। अच्छा, समझ नहीं आई, बाद में वो फ़ैसले दुरुस्त साबित हो गए हों फिर भी समझ आती है, लेकिन वो बाद में और डिज़ास्टर्स हो गए हों और आपने माजी से कुछ ना सीखा हो, तो ये बड़ा अफसोसनाक है। ये जो पॉपुलिज्म की वेव होती है ना, ये कोई बेमुहार वक्त तक आपके साथ नहीं चला करती। खान साहब ने इन्हीं अली अमीन साहब के ख़िलाफ़ बड़ी साजिशें, बड़े रौले, बड़े तबसरे, इनके ऊपर बड़े बहसें हो रही थी, लेकिन खान साहब हमेशा अली अमीन के साथ चलते थे। बिल्कुल अपने दुरुस्त का 4 दिन पहले अलीमा खान साहबा के साथ लड़ाई तो खैर उनकी 2-4 महीने पहले से शुरू हो गई थी, पिछला जब मार्च हुआ था उसमें ही, लेकिन उसके बाद अलीमा खान साहबा के साथ इख्तलाफ हुआ और खुला हुआ तो खान साहब अली अमीन साहब फारिग हो गए। अब सवाल यह है कि जिन साहब को मैं नहीं जानता, उनको एक नौजवान है, नौजवानों की बड़ी कदर है, बड़े जज्बे वाले होते हैं, लेकिन जो सोशल मीडिया की लड़ाई लड़ते लड़ते चीफ मिनिस्टर बना दिया, क्या उनका एक्सपीरियंस चीफ मिनिस्टर का है? वो बेहतर तरीके से चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे? वो एक्टिव पीटीआई का वर्कर है, लॉयल है इमरान खान के साथ, लेकिन एज चीफ मिनिस्टर उसका एक्सपीरियंस कोई नहीं है, क्योंकि सीनियर लेवल की पोजीशन मिनिस्टर हो, 2-4 दफ़ा आप वजीर रहे हो, कुछ ना कुछ तजर्बा और बात है। सीएम होना, वजीर होना या एमपी होना, ये 3 अलग चीज़ें हैं। चीफ मिनिस्टर के लेवल पे पहुंच के आपको बहुत सारे तदब्बर और तजर्बे की ज़रूरत होती है, और वो भी यहाँ इस सूरत हाल में। मेरे प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि वो बुज़दार साहब को बना सकते हैं, महमूद खान को बना सकते हैं, तो मैं वही कहने लगा था कि ये कोई और बुज़दार साहब वाला फैसला ना हो, लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि हो सकता है पीटीआई के अंदर से ही लोग इस फैसले को रजिस्ट कर जाए। ये ज़्यादा अमकानी सूरत हाल बनती है, इसलिए कि आपकी फ़ौज शहादतें पा रही हो, आपकी फ़ौज मुल्क के लिए लड़ रही हो, आपकी सिपाह इसके लिए कुर्बानियाँ दे रही हो, और आप उन्हीं के साथ मुज़ाकरात करने की बात कर रहे हो जहाँ पे हमारे जवान और अफसर शहीद हुए हैं। नदीम साहब, वहाँ पे कितने लोग हैं जो हथियार बंद इनको मारने के लिए बैठे थे और इनको मार के या इनको शहीद करके खुद मरे हैं। क्या उनके साथ मुज़ाकरात से मामला चलेगा? खान साहब के अपने दौर में बड़े मुज़ाकरात हुए, हुकूमत थी, आप भी गए, रद्दुल फसाद भी इन्हीं के दौर में हुआ था, वही किसी और का दौर नहीं था, ये इन्हीं की हुकूमत थी। मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ, रद्दुल फसाद भी था,
मुज़ाकरात भी थे, आप उनको दफ्तर खोल के देने को भी तैयार थे, आपने 50,000 ख़ानदान आबाद करने का प्लान भी शुरू कर दिया था, और उस वक्त हमारी सिपाह के लोग भी जो भी जिम्मेदारान थे वो जाके बार बार अफ़गानिस्तान भी गए। क्या वो रस्ते एक्सरसाइजेज सारी पूरी तरह मुकम्मल नहीं की गई? अगर कोई रास्ता ना निकले तो फिर क्या आप अपने मुल्क का दिफा नहीं करेंगे? ये हमारी जो लाशें गिर रही हैं, जो शहादतें मिल रही हैं, ये खून रायगा जाने देंगे? क्या ऐसे होगा? अकील साहब, लेकिन क्या इनकी हुकूमत बन जाएगी? ये तब्दीली का अमल, मुझे इसके ऊपर सबसे पहला सवाल यही दिमाग में आया कि नई हुकूमत बन जाएगी। देखिए, इट्स टू अर्ली टू कमेंट, और टू अर्ली टू कमेंट, टू अर्ली टू कमेंट। सो यू आल्सो फील कि देयर इज अ क्वेश्चन मार्क, वेरी बिग क्वेश्चन मार्क। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक तो ऑलरेडी जो हैं, जो नॉमिनी हैं, उनके ऊपर खासी FIR भी मौजूद हैं, और एक मोस्ट रिसेंट उनकी NCCIA की FIR भी मौजूद है। वो क्या है? एक तो सोशल मीडिया पे जो एक तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा किया गया, उस हवाले से इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी जारी है। आपको पता है फरवरी के महीने में उनको आप लोग नोटिस मिला था। फराक दिल हैं FIR के मामले में, इसलिए आपकी FIR को मैं ज़्यादा संजीदगी से नहीं लेता। एक एक बंदे पे 100 FIR काटते हैं। देखिए, जो आइन और कानून के मुताबिक तमाम तर मामलात हैं, अगर कोई कानून अपने हाथ में लेगा तो कानून अपना रास्ता बनाएगा। आइन और कानून से मावरा सारे मामलात हैं सर, 200 FIR जो अब वो तमाम तर मामलात जो हैं 9 मई के हवाले से, अगर आप उस तरफ इशारा है तो मुझे बताएं ना कि मास्टरमाइंड तो फिर कौन था, और किसने केयरफुली क्यूरेट किया, उसको डायरेक्शन दी, तमाम तर मामलात किए। बरकैफ वो एक अलग बहस है। मैं तमाम तर वाक़यात होंगे, FIR तो उतनी होंगी सर, 200-250 FIR। सर ये ना करें आप, ये कहें कि किसी वाक़े के बगैर FIR, किसी वकूए के बगैर हुई है तो फिर वो बताएं जरूर। सर तुसी वकूआ भी आप ही कर लेंगे, मैं मलिक साहब, बात ये कि एक तो ये, और दूसरा जिस तरह आपने खुद थोड़ा सा अपने इब्तिदाई में ये बात की कि जो लोग आज़ाद हैं वो वाक़तन पर आज़ाद हैं, और इस हवाले से जो जब इतनी सेंसिटिव सिचुएशन हो तमाम तर मामले के ऊपर। और एक बात मैं ज़रूर करूँ, क्या एक सवाल है जी, आप लोग कोशिश करेंगे कि KP में हुकूमत बनाए? क्योंकि 20 अरकान का अगर एक ग्रुप उधर से टूट जाए ना 93 में से, तो दूसरे पार्टी अपोजिशन वालों का अलायंस बन जाता है। देखिए, ये भी बहुत अर्ली है इस तमाम तर मामले पे कोई भी राय देना या कोई भी डिस्कशन करना। वजह उसकी है क्योंकि ये अभी का वकूआ है, तमाम तर मामला अभी उन्होंने जो है अपना मौलाना फजल रहमान इस्तीफा भी नहीं आया, ये तमाम तर मामला, इस पे मुशावरत यकीनन जमातें करेंगी। बिल्कुल मुशावरत करेंगे, ये वाइड तो नहीं होगा ना, यस ये तो नहीं होगा कि सिलेंडर मुशावरत करेंगे। नदीम साहब देखिए, यहाँ पे तो ये होता है ना कि हमें पता होता है मेरे 20 वोट हैं, आपके 100 वोट हैं, मुझे पता होता है यकीनी मेरी शिकस्त है, फिर भी हम इलेक्शन लड़ते हैं। यहाँ तो ऐसी सूरत हाल नहीं है, और हमने बिल्कुल इस पे जमातें सर जोड़ेंगी, देखेंगे कि जिन जिनके पास सीटें हैं वो बैठेंगे बिल्कुल इस पे। शौकत साहब ये बताइएगा कि ये बाजी पलट भी सकती है ना? वहाँ अपोजिशन के जो अरकान है 53 है, JUI के 18 है, नवाज लीग के 17 है, पीपल्स पार्टी के 10 है, ANP के 4 है, और पार्लियामेंटेरियन PTI पार्लियामेंटेरियन के भी 3 है। तो मौलाना फजल रहमान और नून लीग अगर आपस में बैठ गए किसी तरीके से, तो मामला आगे आपके हाथ से निकल भी सकता है। मलिक साहब, पहले तो मैं जो शहादतें हुई हैं पाक फ़ौज के जवानों की, उसकी मैं उनके साथ हमदर्दी है, उनकी फैमिली के साथ हमदर्दी है, और अल्लाह करे पाकिस्तान में अमन आए। अब ये 2-3 चीज़ें जो बार बार दोहराई गई, मैं इस पर ज़रूर कहूँगा कि देखें, ये हम ज़रूर कहते हैं और आज भी हम कहते हैं कि अफ़गानिस्तान के साथ तो बात करें ना। अफ़गानिस्तान के साथ आप बात क्यों नहीं करते? आप जाके 3 महीने बाद जाके चाय पी के आ जाते हैं, तो ये चाय पीने पे आप मसले हल कर सकते हैं। इतने काबिलियत तो नहीं है ना। अगर इंडिया वहाँ से आके इतना असर रसूख रखता है कि वो पाकिस्तान में वो कार्रवाइयाँ कर रहा है, और आप TV पे बैठ कर उसको डिस्कस भी कर रहे हैं कि जी इंडिया कर रहा है, तो फिर ये नालायकी किसकी हो सकती है कि हमारे पड़ोस में एक मुल्क है और जो हमेशा हम उनको सपोर्ट करते रहे हैं, और हम उनसे जाके बैठ भी नहीं सकते, उनके साथ अपनी दोनों ही पड़ोसी हैं, तालमाल नहीं मिला सकते हैं। तो ये इंडिया भी पड़ोसी है, अफगानिस्तान भी पड़ोसी है। नहीं, वो जी इंडिया पड़ोसी है, लेकिन ये हमारे लिए तो ये इम्पोर्टेंट है ना इस वक्त। जब तक हम इनको नहीं रोकेंगे, जब तक ये जो दरअंदाजी का सिलसिला नहीं रुकेगा, तो इसलिए हम कहते हैं कि सिर्फ ऑपरेशन से मसला हल नहीं होगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप बिल्कुल फ्री हैंड छोड़ दें, लेकिन क्या उसके बगैर मसला हल हो सकता है जब तक आप अफगानिस्तान के साथ दो टोक बात नहीं करते? क्या हमारे पास इतनी सलाहियत नहीं है कि हम अफगानिस्तान को बिठाएं और दो टोक बात करें? ये तो मेरी बात थी। दूसरा जो आपने कहा ना ये हुकूमत बनाने का, ये गज़ और ये मैदान वो सारे मौजूद हैं, घोड़े भी मौजूद हैं, मैदान भी मौजूद है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि सुहेल अफरीदी जितने PTI के वोट हैं इंशाल्लाह 92 के 92 वोट लेगा।
ये मैं आपको इंशाल्लाह गारंटी करता हूँ। ये वैसी बातें अगर इनके बस चलता ना तो ये बहुत अरसे पहले ही हुकूमत तोड़ देते और हुकूमत ख़त्म कर देते। इनका बस नहीं चल रहा है, इसलिए कि पीटीआई का कोई बंदा इनसे टूट नहीं रहा है और अब तो बिल्कुल नहीं टूट सकता। इसलिए कि देखें जुनैद अकबर खान, आतिफ खान, असद कैसर साहब, शकील खान, अली अमीन गंडापुर, ये सारे के सारे सुहेल को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस बीच में कौन कमबख्त होगा जो जाके दूसरी तरफ खड़ा हो जाए जिसका कोई फ्यूचर ही नहीं है? किस पार्टी का फ्यूचर है यहाँ पे? सर जितने आपने नाम लिए हैं सारे काबिल एहतराम हैं और पॉलिटिक्स में इनका सबका एक अपना अपना रोल है, लेकिन सारों की एक दूसरे से नहीं बनती। मैं एक ब्रेक ले लूँ, ब्रेक से वापसी को डिस्कस करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। सलमान रकम राजा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। राजा साहब बहुत शुक्रिया आपका। इमरान खान का ये जो फैसला है अली अमीन गंडापुर को वज़ारत आला से हटाने का और सुहेल अफरीदी को लगाने का, बुनियादी इसका मुहर्रिक बना क्या? कौन सी ऐसी बुनियादी वजह बनी जिसकी वजह से ये फैसला लिया गया? देखिए, इसका फौरी मुहर्रिक तो आज की शहादतें जो हुई औरंगज़ई डिस्ट्रिक्ट में वो है। खान साहब को जब पता चला कि आज ये हुआ है, हमारे जवान अफसर वहाँ शहीद हुए हैं, तो इंतहाई वो मग़मूम हुए। और खान साहब का बिल्कुल ये एक नज़रिया है, ये उनका तज्जिया है कि जो कुछ इस वक्त मुल्क में हो रहा है उससे दहशतगर्दी बढ़ेगी, कम नहीं होगी। दहशतगर्दी को अगर आपने जड़ से उखाड़ना है तो उसके लिए एक बिल्कुल मुख्तलिफ लाएअमल अपनाना पड़ेगा। जब तक अफ़गान हुकूमत को हम इस अमल में शामिल नहीं करते, अफ़गान अवाम को इस अमल में शामिल नहीं करते और जो हमारे कबायली इलाके हैं वहाँ की अवाम को इस अमल में शामिल नहीं करते, तो सिर्फ गोले बारूद से कुछ नहीं होगा। 21 ऑपरेशन आप कर चुके हैं, हर चंद महीनों के बाद आप ऐलान करते हैं दहशतगर्दी का सफाया हो गया, फलां जगह सिक्योर हो गई, और उसके बाद फिर ऐसा कोई वाक़या होता है। तो खान साहब ये समझते हैं कि पिछले 2-2.25 साल में हम उस तरह अपने आप को अलहदा नहीं रख सके वफाकी हुकूमत की गलत पॉलिसियों से, जैसा कि हमें रखना चाहिए। सलमान रकम राजा साहब, लेकिन आप चीफ मिनिस्टर केपी से क्या तवक्को रखते हैं? वफाक की एक पॉलिसी हो, ये जो IBOs चल रहे हैं इस वक्त सूबे के बाद, तो चीफ मिनिस्टर कहेगा कि नहीं मैं सूबे में ऑपरेशन नहीं करने दूंगा, ये तो दिस इज नॉट डूएबल। देखिए, वफाक अपनी गलत पॉलिसी अपनाए रखे, लेकिन सूबे को हक है। और देखिए, वफाक के पास अपनी एजेंसियां हैं, अपनी फोर्सेस हैं, वो करें। सूबे के पास तो पुलिस है ना, सिर्फ पुलिसिंग का काम तो सूबे ने करना है। काउंटर टेररिज्म जो है वो सर, लेकिन क्या सुहेल अफरीदी रिफ्यूज कर देंगे IBOs के ना हो? वहाँ फौजी ऑपरेशन अगर किसी इलाके में हो रहा है तो वो रिफ्यूज कर देंगे? हम एक मरबूत हिकमत अमली के तहत चलेंगे और जो हमारे आईनी हुकूक हैं, जो सूबे के हुकूक हैं, उनको इस्तेमाल करेंगे। जाहिर है आइन और कानून से मावरा कुछ नहीं होगा। लेकिन सर, मरबूत पॉलिसी में क्या चीफ मिनिस्टर रिफ्यूज कर देगा सूबे के अंदर ऑपरेशन? जी हेलो जी राजा साहब, क्या चीफ मिनिस्टर अगर जो नए आते हैं सुहेल अफरीदी, वो इनकार कर देंगे कि नहीं मुझे यहाँ फौजी ऑपरेशन नहीं करवाने, मैं नहीं करने दूंगा? देखिए, फौजी ऑपरेशन के हम बिल्कुल खिलाफ हैं और हम वफाक को ये बावर कराते रहेंगे कि वफाक की पॉलिसी दुरुस्त नहीं है, लेकिन वफाक के पास अपना एक दायरा इख्तियार भी है जिसमें अपनी गलत पॉलिसियों को वो बिल्कुल उस पर अमल कर सकते हैं। तो हमने अपने आप को इन गलत पॉलिसियों से दूर करना है। चीफ मिनिस्टर क्या कर सकते हैं वो मैंने अर्ज किया, कानून और आइन के मुताबिक जो कुछ कर सकते हैं वो करेंगे। लेकिन अगर लश्कर कशी करनी है, ड्रोन चलाने हैं, तो इसमें सूबाई हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं होगा और हमारा बयानिया बड़ा वाज़ेह होगा कि हम अफगान अवाम को अपनी तरफ राग़िब करना चाहते हैं। हम पाकिस्तान में कबाइल को ये बताना चाहते हैं कि हल उनके पास है। और ये प्रायोरिटी अफगान अवाम को अपनी तरफ करना होना चाहिए या पाकिस्तान के अंदर कोहेजन प्रायोरिटी होना चाहिए? जी होनी चाहिए ना। तो कोहेजन के लिए ये जरूरी है कि वफाकी हुकूमत सूबे की बात सुने। वफाक को ये हक अगर आईनी कानूनी तौर पे हासिल है कि वो सूबे की बात को रद्द कर दे, तो फिर उसका जिम्मेदार वफाक खुद है। हम ये समझते हैं कि हमारे साथ बैठें और जो हम इलाके को जानते हैं, हमारे वहाँ से मेंबर हैं, MP हैं, वहाँ के माहिदीन हैं, जरगे के सरबराह हैं, उन सब की बात को सुना जाए। इस वक्त ये हो रहा है कि एक वॉर ऑन टेरर की एक तरह से ये सर ये तो सूबे की आवाज़ से ज़्यादा इमरान खान की ख्वाहिश की जो अदम तामील है उसके ऊपर गुस्सा ज़्यादा है, क्योंकि मैं वहाँ जितनी दफ़ा गया हूँ मुझे वहाँ के आपके मुकामी सारे लोग कहते थे कि इस वक्त वो 35-35 की टोलियों में लश्कर आके तश्कीलें आके अटैक करती हैं, फौजी ऑपरेशन के बगैर हल कोई नहीं है। ये आपके लोग मुझे कहते हैं। देखिए मैं अर्ज करूँ, ये बात बिल्कुल हमारे इल्म में है,
और इस पर बड़ी तवील बहस हुई है, लेकिन ये नतीजा है एक गलत पॉलिसी का। आपने जिस तरह अफगान महाजरीन को 40 साल रखने के बाद उनकी 2-3 नस्लों को धुतकार के यहाँ से बाहर भेजा, बहुत बड़ा अमल है उसका। जब वो क्रिकेट मैच जीतते हैं तो अपने महाजरीन जिनको पाकिस्तान से निकाला गया है उनके नाम करते हैं। आपने अफगान माशरे को एक बहुत बुरा मैसेज दिया है। तो हमें इन सब चीज़ों को ठीक करना है। हमें अफगान हुकूमत को भी बावर कराना है कि उनकी अपनी फलाह इसमें है कि वो दहशत गर्दों की पनाहगाह ना बने। ये सब कुछ मुमकिन है और इसमें आप माशी एक अंसर भी है और इसमें शायद एक नजरियाती अंसर। सर एक सवाल पूछ लूँ, क्या ये नहीं होगा कि आपके जो 35,000 अरकान है, जब उनको वफाकी हुकूमत को नज़र आ रहा हो कि एक टकराव वाला रास्ता बन रहा है, तो वो क्यों ना उसके अंदर आपके ग्रुप को तोड़ लें, एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनवा दें और पाकिस्तान में ये अनहोनी नहीं होगी? कर दें, उसमें कोई हमें फिक्र नहीं है। बिल्कुल ये बात हुई खान साहब ने की, उनका इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारी हुकूमत रहे ना रहे। हमें अपने अवाम के साथ खड़ा होना है। हम उसके बाद हुकूमत में रहें ना रहें कोई बहुत बड़ा इससे फर्क नहीं पड़ता। हमें अपने नजरिए के साथ अपने लोगों के साथ खड़ा होना है। बिल्कुल ठीक है। सलमान अकरम राजा साहब बहुत शुक्रिया। उनको ये मालूम है, वो कहते हैं कि हुकूमत रहे या ना रहे? नदीम साहब, सवाल तो हुकूमत रहने ना रहने का बाद में है। पहले तो ये है कि जो हमारा तर्ज़ फ़िक्र है वो क्या है। यानी आप ये कह रहे हैं कि हमारी पुलिस, अब चीफ मिनिस्टर आ गए, अब हम कोई अब ऑपरेशन नहीं करेंगे, तालिबान के लोग आएंगे या फितना खारिज के लोग आएंगे जो कि रोज़ आते हैं, वो आके हमारे लोगों को मारेंगे और हम बैठे रहेंगे, हमारी पुलिस को नहीं हिलेगी, क्योंकि पुलिस ने तो एक्शन नहीं करना ना, पुलिस ने ऑपरेशन भी नहीं करना। पुलिस को पता चलेगा कि फ़लान जगह पे ये ऐसे लोग बैठे हुए हैं, पुलिस नहीं जाएगी, क्योंकि जाकर मजाकरात कर रहे हैं उनसे। यार कोई लॉजिकल बातें करें। सवाल ये है, आपने ये बता दीजिए किस दौर में तालिबान के साथ या अफ़गानिस्तान के साथ बात नहीं हुई? इस दौर में, इससे पहले दौर में, खान साहब के दौर में, हमारे दौर में, परवेज़ मुशर्रफ साहब के, किस दौर में नहीं हुई? हर दौर में ये मज़ाकराती अमल रखा गया, लेकिन तालिबान के साथ भी कई दफ़ा कोशिश की गई। खान साहब के अपने दौर में क्या नहीं हुआ? क्या आप उनको ज़रा सारा भी सॉफ्ट कर पाए थे? क्या किसी एक तालिबान के नुमाइंदे ने आपके कहने पे मुज़ाकरात के ज़रिए हथियार फेंकने की कोशिश की, बात की? अब सवाल ये है, मैंने पहले भी अर्ज़ की है, आपको ये बात समझनी होगी मेरे ख्याल के मुताबिक कि जो फ़िक्र अफ़गानिस्तान के अंदर रूल कर रही है, ये अफ़गानिस्तान और ये फितना अल खारिज ये एक थे, ये रल मिल के लड़े और उन्होंने जो फतह हासिल करने के बाद हुकूमत कायम की, ये उसी फ़िक्र के हामिल लोग हैं। ये कैसे मुमकिन है कि अफ़गानिस्तान के अंदर हुकूमत लड़ के उस फ़िक्र के तहत हुकूमत चला रही हो और पाकिस्तान में कोई बंदा एक ग्रुप कोशिश करे तो वो उनको सपोर्ट ना करे, जो उनकी सपोर्ट करते रहे? पहले दिन से हम कह रहे हैं, ओके, फिर भी हम कहते हैं। मैं आज सलमान अकरम राजा साहब अगर लाइन पे है तो मैं उनको दावत देता हूँ, आप कोशिश कीजिए, फ़ौजी शहीद नहीं है, जो पाकिस्तान के फ़ौजियों को और हमारे लोगों के रास्ते बंद करें वो शहीद है, वेरी गुड। लेकिन सवाल ये है, आप तीरा में एक ऑपरेशन के ऊपर इतराज़ है कि वहाँ पर लोकल सिविलियन की हुई है, लेकिन वो ठीक है अगर है तो उसके कुछ लोग अगर उसके ऊपर सवाल उठाना चाहिए, वो भी हमारे लोग हैं, हमारे बच्चे हैं, वो हमारे भाई हैं। लेकिन सवाल सिंपल ये है कि अगर आप उनको भी तो उनको कंडेम तो नहीं किया आज तक। अगर आप मज़ाकरात का वाहिद रास्ता समझते हैं तो सलमान अकरम राजा साहब अपने साथ अपनी टीम बनाएं। हम प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करते हैं वो इनको फ़ॉरेन ऑफिस की सपोर्ट फराहम करें, ये जाके अफ़गानिस्तान से पूछें वो क्या मुतालबा है हमसे, क्या चाहते हैं, जो कहना चाहते हैं जो जायज़ है हम पाकिस्तान को मनवाएंगे, हम अपने वज़ीर आज़म से कहेंगे, अपनी जमातों से कहेंगे, तरला करेंगे कि भाई उनका ये जायज़ मुतालबा है, वो हमारे खिलाफ अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने दे जाए, उनसे कोई पूछे तो सही। और आखिरी TTP से ये जो फितना खारिज है, इनसे मज़ाकरात करने तो जाए, इनसे पूछे ये क्या चाहते हैं। लास्ट फ्यू मिनट्स है, दोहा प्रोसेस में ये बात तय की गई थी कि वो अफ़गान तालिबान अफ़गान सॉइल को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, एक दिन भी उस पर अमल नहीं हुआ। देखिए, इवन कि आप दोहा प्रोसेस की बात कर रहे हैं, उस दोहा प्रोसेस के बाद हाल ही में अगर बात करें तो डार साहब का जब विजिट हुआ, इवन अदरवाइज एज DPM और एज फॉरेन मिनिस्टर, वहाँ पे यही बात हुई कि भाई हम नहीं इस्तेमाल होने देंगे, लेकिन बावजूद इसके कि उनकी एश्योरेंसेस थी या जो भी उन्होंने वहाँ पे लिफाजी अदा की, तो उसके बाद फिर भी आज दिन तक देखें फितना ख्वारिज तो पाकिस्तान ने बाकायदा एहतजाज किया है, बिल्कुल यही बात है। लेकिन आज मुझे जो आपने अभी सलमान अकरम राजा साहब से गुफ्तगू की, मुझे थोड़ा सा देखें उस पर अफसोस भी हुआ। मुझे तो ये लग रहा है कि ये
काबुल से कोऑर्डिनेशन रखना चाहते हैं, इस्लामाबाद से नहीं। मुझे यकीनन बाकितन मेरा दिल बाकी बहुत अफसरदा है। वो कह रहे हैं कि जी नहीं, हुकूमत जाती है चली जाए, ऑपरेशन नहीं होने देंगे। क्या पीटीआई की हुकूमत पिछले 12 साल से सूबे में नहीं है? क्या फितना अल खवारिज के खिलाफ जो ऑपरेशन हुआ, दहशत गर्दों के खिलाफ जो ऑपरेशन हुआ, ज़रब-ए-अस्ब, रद्दुल फसाद, क्या उस वक्त सूबे में पीटीआई की हुकूमत नहीं थी? विच इज़ अ हार्ड हिटिंग फैक्ट। लेकिन उसके बावजूद ये कहते हैं कि जी नहीं, हुकूमत जाती है चली जाए, हम बिल्कुल ऑपरेशन के खिलाफ है। और खान साहब ने भी ये कहा है कि जी ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, मजाक भाई किस चीज़ के मजाकरात करें? बिल्कुल कारा साहब ने भी जिस तरह बात की, किस दौर में मजाकरात नहीं हुए और कब कब मजाकरात नहीं हुए? सर लेकिन एक चीज़ पे ना आप सारे सबको पार्लियामेंट के अंदर जाके बात करनी चाहिए। जब काबुल दोबारा तालिबान टेक ओवर कर रहे थे, जनरल फैज़ वहाँ बैठ के चाय का कप पी रहे थे, वो हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसी थी या नहीं थी? आपको इस एक दफ़ा पार्लियामेंट के अंदर बैठ के इस चीज़ को वाजे करना चाहिए। मैं इसको समझने से कासिर हूँ कि हमें एक दफ़ा मुंह इधर करके करें अल्लाह अकबर, फिर कहें नहीं ये दहशत गर्दी है, फिर मुंह पीछे को करके कहें अल्लाह अकबर। आप सबको इसके बात करनी चाहिए। पाकिस्तान है 25 करोड़ लोगों का मुस्तकबिल बिल्कुल करनी चाहिए नदीम साहब, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। और हम रोज़ कहते हैं, आप भी कहते हैं, हम भी कहते हैं। टाइम खत्म हो गया सर। आपका कायरा साहब, आपका बिरसा साहब, दोनों का बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।